खासदार औद्योगिक महोत्सव शुरू हो गया है और इस महोत्सव के दौरान जो दिखाई दे रहा है उसमें गढ़चिरौली के औद्योगिक विकास पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस दिखाई दे रहा है। एक बड़ा निवेश लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गढ़चिरौली में किया गया है। सरकार का ये दावा है कि ये जो प्रोजेक्ट वहाँ पर डाला गया है इससे गढ़चिरौली का पूरा चेहरा मोहरा बदल जाएगा। तो इस काम को करने वाले लॉयड्स कंपनी के एमडी बी प्रभाकरन सर हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि आपका मोड ऑफ फंक्शन किस तरीके से है, कितना आपने निवेश किया है और ये जो दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में गढ़चिरौली का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, वो स्टील हब बनेगा, नया स्टील सिटी बनेगी, तो किस तरीके से वर्क फंक्शन रहने वाला है? सर आज सीएम देवेंद्र फडणवीस सर का विजन है और इंस्ट्रक्शन भी था, एक इंक्लूसिव ग्रोथ करो, किधर भी काम करो उधर का ही प्रोडक्शन करके उधर ही प्रोड्यूस करो, उधर नौकरी दे दो और ट्रेन कर दीजिए उसका कम कितना भी है, वो क्या स्किल अनस्किल्ड है तो उसका सुपर स्किल करिए और ग्रेजुएट्स का थोड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग दे दीजिए, चाहिए तो उसका थोड़ा हायर एजुकेशन का सपोर्ट करिए। सो डेफिनेटली इंक्लूसिव ग्रोथ वाज ओनली द सक्सेस। वन इज़ रॉ मटेरियल क्वालिटी इज़ वेरी गुड, water is available, land is available and positive people are available and with such a positive governance का कारण आई थिंक हमारा एक फर्स्ट इंडस्ट्री अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया और एक फाउंडेशन करके चालू भी कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली गढ़चिरौली एक गेटवे ऑफ विदर्भा नहीं, गेटवे ऑफ एंटायर महाराष्ट्र होगा फॉर द प्रोडक्शन एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द पीपल एंड बिकॉज ऑफ द वाटर एंड डेफिनेटली दिस प्रोडक्शन इज नॉट ओनली गोइंग टू बी प्राइमरी, लॉट ऑफ सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स विल कम बिकॉज हम लोग का एक बेसिक फाउंडेशन है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ कितना का तकलीफ था रॉ मटेरियल का रिसोर्सेज, हमारा लॉयड्स का माध्यम से भी हम हाई ग्रेड मटेरियल दे सकते हैं और अभी सरकार भी सोच रहे और एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल विदर्भा का आएगा करके। उसका कारण डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री गढ़चिरौली में आके कर रहे वो फाइनेंशियली भी वायबल रहेगा और इकोनॉमिकली ऑल्सो ए फ्यूचर टेक्नोलॉजी विथ लेस, बिकॉज उसमें ग्रेड अच्छा का कारण क्वालिटी भी नहीं है, हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। हमारा माइन में अभी देखेगा तो हम पूरा ग्रीन माइनिंग शुरू किया, हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एक्सकेवेटर्स, इलेक्ट्रिकल डंप ट्रक्स और स्लरी पाइपलाइन माध्यम से अभी हम ले कर रहा हूँ। जल्दी 2-3 महीना के अंदर हम इनाग्रेट कर देगा। उसका कारण हमारा प्रोडक्ट्स क्या भी आ रहे अभी गढ़चिरौली कोनसेरी स्टील प्लांट से बहुत रिकॉर्ड टाइम में ज़मीन दिया, हम लोग भी डे एंड नाइट काम कर रहा हूँ। आज 10,000 लोग उधर काम कर रहे हैं, इधर इन कंस्ट्रक्शन और इन ऑपरेशन। हम सब लोग उधर ट्रेनिंग करके लोकल आदमी का भी लगाता हूँ। वो क्वालिटी के कारण हमारा प्रोडक्ट अभी अप्रैल मंथ से आएगा, वो डेफिनेटली विदर्भा बेस्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ का ये यूज़ कर सकते हैं। वो नॉट ओनली स्क्रैप रिप्लेसमेंट बट ऑल्सो वैल्यू एडिशन के लिए अच्छा क्वालिटी एंड एट अ रीजनेबल अवेलेबिलिटी हम कर सकते हैं। कितना निवेश आपने किया हुआ है, क्या निवेश का आंकड़ा और बढ़ने वाला है और जो माइनिंग आप करने वाले हैं उसके लिए सरकार से किस तरीके से करार हुआ है, कितने साल तक आप करने वाले हैं और कितनी माइनिंग ईयरली होने वाली है? हमारा लीज है और 32 ईयर्स का है, 30 ऑड लीसेस है, 30 ईयर्स का है। डेफिनेटली हम लोग हमारा खुद का प्रोडक्शन रहेगा, कंजम्पशन आएगा 15 to 18 मिलियन और हम 7-8 मिलियन आयरन ओर फॉर विदर्भा एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज़ का दे रहा हूँ। आज इवन JSW कंपनीज़ का भी इधर से माल डोलवी सब जगह में जा रहे हैं महाराष्ट्र में। आई थिंक हमारा तरफ से आज हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी चल रहे और हम और 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग प्लान किया और अभी एम्प्लॉयमेंट में 10,000 लोग अभी काम कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है एटलीस्ट 30,000 वर्कर्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी शुड वर्क और इसका विमेन एम्पावरमेंट में भी ध्यान दे रहा हूँ। हमारा सब डिपार्टमेंट सब लेट इट बी माइनिंग, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, सब जगह में लोकल यूथ और लोकल विमेन भी काम कर रहे हैं। वी आर वेरी ओपन, कोई भी वो कुछ भी कारण के लिए वो लोग गलत रास्ता में किया उसका भी हम लेके पुलिस का कोऑपरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन का कारण अभी वो लोग मेन स्ट्रीम में आ गया। और नॉट ओनली वर्कर, हमारा कंपनी तरफ से वो लोग हमारा ओनर्स भी है, वो लोग एवरी वर्कर का भी हम क्वालिफाई होने के बाद हम शेयर भी देता हूँ। उसके लिए एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कारण वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव अप्रोच ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द एनवायरमेंट व्हाट महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड। स्पेशल थैंक्स टू
देवेंद्र फडणवीस ऑल बीइंग एज अ गार्डियन मिनिस्टर ऑफ गडचिरोली, उसका कारण हमको बहुत सपोर्ट मिल रहे, नॉट ओनली एज अ सीएम, बिकॉज पहले से ही वो बोला, वो ही फाउंडेशन किया, आज जो हमारा प्रोजेक्ट से उद्घाटन भी किया, फिर फाउंडेशन किया जल्दी। वो क्या टाइम प्लान बोला, उसका पहले ही हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके एक विकास विदर्भा के लिए गडचिरोली के माध्यम से हम लोग भी एक मॉडल कंपनी बनाना चाहता हूँ। लोकल लोगों से इनिशिएटिव करने के लिए तो बड़े सारे आप इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। एक क्रिकेट टूर्नामेंट ही अभी ऑर्गेनाइज किया है। एक विदर्भ के इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन स्किल्ड मैन पावर मिले ये एक बड़ा चैलेंज अब भी है। आपको लगता है कि स्किल्ड मैन पावर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है गडचिरोली जैसे जगह पे, या उसको और डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? सो डेफिनेटली उधर यूथ का एस्पिरेशंस बहुत है। अभी देखेगा तो एवरीवन वांटेड टू अपीयर फॉर पुलिस एग्जाम, दैट मीन्स वो फिजिकली भी फिट है। उसका कारण हम अभी स्पोर्ट्स का देखेगा तो भी कुछ भी कर रहा हूँ, आर्चरी हो और खो हो, कबड्डी हो, सब में वो लोग खिलाड़ी लोग भी आई थिंक हम नेशनल लेवल में करेगा। सबका एक विश है क्रिकेट हमारा नेशनल गेम तक एवरीवन खेल रहे, उसके लिए हम एक प्रीमियर लीग किया। एक तालुक का कितना खिलाड़ी लोग हैं वो लोग एक मौका दिया, एक IPL का टाइप का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें हम अभी सब जगह में सब तालुक का यूथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके डेफिनेटली मैं हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, उसमें वो लोग का हम फर्दर ट्रेनिंग देख के स्पोर्ट्स का भी हम कर रहा हूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ द बेसिक थिंग ऑफ यूनाइटिंग द कम्युनिटी। और विथ रेकन द स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज हमारा बेसिक स्किल्स चाहिए और क्या स्किल नहीं है वो स्किल गैप ट्रेनिंग हम करके सब जगह, इट्स नॉट ओनली फॉर लॉ, इट्स वो लोग को एम्प्लॉयबल कर रहा हूँ। बिकॉज आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो, स्टील वर्किंग इंडस्ट्री है, लेबर का इश्यूज़ है। सो हम लेबर नहीं कर रहा हूँ, सबका वर्कर कर रहा हूँ। उसका कारण वो लोग का माध्यम से दे कैन डेवलप बेटर। उसका हम बहुत एजेंसी से मिल के हम लोग मिल के काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे लॉयड्स के MD बी प्रभाकरन, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि किस तरीके से उनकी कंपनी जो है न केवल आने वाले समय में निवेश को बढ़ाएगी, बल्कि जो लोकल वहाँ के युवा हैं उनके रोज़गार का पैमाना भी उनकी कंपनी में बढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।